चीन, जापान और कोरिया जैसे देश विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और साथ ही साथ वो हर नेटवर्क, चाहे वो इंटरनेट से रिलेटेड हो या कोई भी चीज़ें हैं, उनकी सीमित होती हैं। कोरिया में तो यहाँ तक है कि आपको नेट चलाने के लिए परमिशन लेना होगा। चाइना भी संभवतः शायद 2009 से नेट को लेकर काफ़ी कड़े नियम लगा दिए हैं। वहीं बात की जाए जापान की, तो जापान अपने देशभक्ति के लिए तो जाना ही जाता है कि वहाँ की जनता अपने देश को लेके कितना एक्टिव है। चलिए टॉपिक पे आते हैं कि आज सुबह से नेशनल चैनल एक चीज़, मतलब एक टॉपिक है जिसको लेकर काफ़ी सारे नेशनल चैनल मैंने चेंज कर करके देखा, सबका डिस्कशन चल रहा था उस पर। मैटर का है ये भी जान लीजिए कि चीन, नेपाल और पाकिस्तान ने भारत को आँख दिखाने की गुस्ताखी की है और वो करेगा भी क्यों नहीं। स्थिति ये है कि हम ही तो मौका देते हैं उन्हें ऐसा कुछ करने का। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने इतना बेहुदा काम किया था कि सिक्किम को दूसरा देश ही बता दिया था। भारत ने अपने एक रोड का उद्घाटन किया, एक सड़क का उद्घाटन किया जो कि नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ था। इस पे नेपाल के रक्षा मंत्री ने इतना बयान दे दिया कि अगर भारत ऐसी हरकतें करेगा तो नेपाल लड़ाई भी कर सकता है। तो आप इस परिस्थिति को समझने की कोशिश करिए। चीन, सबको पता है, चीन से नेपाल का हाल ही में एक एग्रीमेंट कहिए जो कि साइन हुआ है रोड को लेकर, कुछ तिब्बत से जाने वाले मार्ग को लेकर कोई उनका एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके अलावा आपको पता है कि समय समय पर चीन फाइनेंस करता रहता है पाकिस्तान को। एक लॉजिक की चीज़ कि चीन खुद भारत के कुछ अधिकांश हिस्सा को हथियाना चाहता है और उससे सटे नेपाल को भी सपोर्ट करके, नेपाल का भी आपने देखा होगा कि मैपिंग में कुछ चीज़ों को दिखाया गया है जो कि भारत की चीज़ें हैं, उससे नेपाल अपनी चीज़ें बता रहा है। वहीं पाकिस्तान का LOC का मैटर आप देख ही रहे हैं। चीन बेवजह का कुछ नहीं उसको मिल रहा है तो वो हमारे आर्मी ऑफिसरों से, अपने आर्मी ऑफिसरों को ऐसे ही भिड़वा दे रहा है। ये परिस्थिति बनी है। आज कोविड जैसे महामारी से हम गुजर रहे हैं, वैसे भी आप देख रहे हैं देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है। इस तरीके का घुसपैठ कहिए या साजिश कहिए, ये आप सोच सकते हैं कि किस मानसिकता से करा जा रहा है। हाल ही में एक अखबार के सूचना के अनुसार मैं आपको बता दूं कि चीन ने अपने लोगों को वापस भारत से चीन बुलाने का रवैया तेज कर दिया है। उसमें उस अखबार में ये भी था कि 27 मई से, जो कि सामने आ रही है, 27 मई से वो अपने लोगों का रजिस्ट्रेशन भी वापस लाने के लिए उनका शुरू कर दिए हैं। तो देखिए, इन सारी बातों का एक पॉइंट ऑफ व्यू निकलता है कि भारत इस समय आर्थिक मानसिक स्थिति से परेशान है। कोविड को लेके भारत टॉप 10 कोविड से डिस्टर्ब कंट्रियों में से आ गया है पोजीशन पे। तो इसको लेकर भारत के लोग काफ़ी परेशान हैं। अब इस चीज़ों के दरमियान अगर ये सुनाई दे कि इस देश ने ऐसी गुस्ताखी की या ऐसा घुसपैठ का काम कर रहा है तो सुनकर भी बहुत हर्ट होता है। लेकिन फिर भी भारत के मैक्सिमम देशवासियों को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। कोई अगर इनसे कह दे कि हाँ ये काम सही है, ये गलत है, चाहे वो इनके देश के हित का हो या ना हो, इससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ के लोग टिकटॉक जैसे वेबसाइट पे पाकिस्तान को प्रमोट करने वाले वीडियो बना सकते हैं, और वो भी 1-2 वीडियो नहीं। एक आंकड़े के अनुसार 30,000 के लगभग 30,000 से ऊपर ही वीडियो बनाए गए थे, जिसमें बाकायदा भारत को किसी क्षेत्र में या किसी प्रोग्राम में कहिए तो नीचा दिखाने का कोशिश करा गया था। तो इन सब चीज़ों के बाद मतलब एक कंक्लूज़न ये आता है कि अगर आज नहीं संभले तो फिर किसी काम के नहीं है। मेरी बात को इस तरीके से ध्यान रख लीजिएगा कि एक सौतेला कभी अपना नहीं हो सकता और एक अपना कभी सौतेला नहीं हो सकता। देश ने देशवासियों के हर नागरिक, हर जाति, हर समुदाय को उतनी ही इज्जत दिया है जितना वो उसके हकदार रहे हैं। हम सब किसी कास्ट के होने से पहले एक भारतीय हैं। इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आज पार्टीवाद इतना बढ़ चुका है कि हम अपने देश की नीति को भी भूल चुके हैं। हम यहाँ के लोकतंत्र का भी समझ लीजिए कि जो चिल्लाया जाता है लोकतंत्र का हनन हो रहा है, वास्तविकता है कि हो रहा है। अगर लोकतंत्र का हनन नहीं होता तो लोग इस तरीके का पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे नहीं लगा लेते। लेकिन अब देखिए, कंक्लूज़न सारी कहानी का यही निकलता है हमेशा कि अगर आज आप देश के लिए खड़ा नहीं हुए तो फिर आप कभी भारतीय नहीं कहिएगा खुद को। आज देश वास्तविकता है कि मानसिक रूप से तो काफ़ी परेशान है, क्योंकि अगर आप ही के घर में
तीन तरफ से वार होने का या तीनों तरफ से धमकी, झगड़ा, मारपीट की संभावना बनी है तो आप परेशान तो होंगे। अगर इसमें कोई अपने घर के लोग मजबूती से खड़ा हो जाएं साथ में कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, आप जो कहेंगे वो होगा, तो अपने घर के गार्जियन को भी मजबूती मिलती है। तब वो झगड़ा 3 तरफ से हो या 30 तरफ से हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आज हर चीज़ को छोड़ के, जाति, समुदाय, धर्म का मैटर छोड़ के देशवासी होने का आपसे सर्टिफिकेट मांग रहा है। इंडियन आर्मी को सपोर्ट करिए। पॉलिटिक्स में कभी इंडियन आर्मी को ना घुसेड़िए। इंडियन आर्मी अपना काम करती है, वो कभी इलेक्शन के माहौल में आपसे इलेक्शन के लिए वोटिंग या आपको मतलब वोट करने के लिए कोई भी चीज़ का डिस्कशन करने नहीं आती। वो अपना काम करती है और हमारे रक्षा का काम करती है, जो कि वो बखूबी अपना कर्तव्य निभा रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आज कहीं ना कहीं देश से किसी भी चीज़ को लेकर सबूत मांगा जाता है, पार्टी को लेकर तमाम किस्म के लोग अपने आर्मी पे सवाल उठाते हैं। सोचिए, एक शर्म की बात है कि हम अपने आर्मी पे भी सवाल उठा देते हैं। ये सब जितना भी हरकत है बंद करिए। देश की यूनिटी को लेकर एक साथ आइए और एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाइए। स्वदेशी जैसी चीज़ों को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि वास्तविकता है जब तक हम पूरी दुनिया को ये नहीं बताएं कि हम कौन हैं, हमारी मजबूती क्या है, तब तक दुनिया हमें समझने वाली नहीं। उन्हें लगता है कि हम उनके ब्रांड, उनके चीज़ों, क्वालिटी, क्वांटिटी के भरोसे ही जीते हैं, हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, लेकिन वो गलत फहमी में जी रहे हैं। आज भारत हर चीज़ से सक्षम है। लगभग चीज़ भारत में खुद बनाई जाती है। तो ब्रांड का भौकाल छोड़िए, ब्रांड के चक्कर में ना पड़िए, स्वदेशी चीज़ों को अपनाइए। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो विदेशी ब्रांडों से काफ़ी अच्छी हैं, उसको अपनाइए और भारत के आर्मी को, भारत के नीति को और स्वदेशी योजना को सपोर्ट करिए, उसे आगे ले जाने में मजबूती प्रदान करिए, जिससे कि जितने भी बड़े कंट्री जो यहाँ भारत को मार्केटिंग का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं, जहाँ आके बेचते हैं, कमा के यहाँ से जाते हैं, फिर हम ही को गाली, हम ही को नीचा, हम ही को बेवकूफ़ समझते हैं, तो उनको समझाने का समय आ गया है। इस समय आप अपनी यूनिटी से उन्हें ये चीज़ समझाइए कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। भैया, हम आपके भरोसे नहीं जी रहे हैं। आज भारत के देशवासियों को इजराइल और जापान के नागरिकों की तरह कुछ सोचना और समझना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। हम उस वे पे आ चुके हैं जहाँ चारों तरफ से हमारे तीर कमान है, और सबसे बड़ी चीज़ कि उन तीर कमानों को खरीदने का पैसा भी हम फंड करते हैं। शर्म की बात है, सोचने की बात है। आप सुधार कर लीजिए और आगे से ऐसा कुछ ना हो। स्वदेशी चीज़ों को अपनाइए, इसलिए नहीं कि किसी पार्टी या किसी पॉलिटिशियन ने कहा है कि स्वदेशी अपनाओ, इसके लिए नहीं अपनाइए, अपने देश के लिए अपनाइए। अपने लोगों को ज़्यादा महत्वता दीजिए, धर्म को लेकर लड़ना बंद कर दीजिए और किसी पे उंगली उठाना, एक दूसरे भाई को जलील करना छोड़ दीजिए। आप अगर अभी एकत्रित नहीं हुए, एकजुट नहीं हुए, तो जैसा आपने मौका दिया है बाकी देशों को अपने ऊपर हंसने का, वो हंसते भी रहेंगे और हमारे ऐसे ही जवानों को मारते भी रहेंगे। अपने लिए ना सही, इस देश के लिए, इन जवानों के लिए एकजुट होइए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना पेज को ना भूलिएगा, और अगर Facebook पे आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दोस्त, आपका होस्ट राणा सिंह।